हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है थियोरेटिकली कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। एक्सप्लेनेशन आ सकता है। तो अभी एसिडिटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं एसिडिटी का मतलब होता क्या है। देखो, आप जो कंपाउंड लेके चलते हो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH ग्रुप। ठीक है, अब ये इजिली H पॉजिटिव दे सकता है, देयरफॉर इट इज एसिड। एसिडिटी पे दो टाइप के ग्रुप हैं जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। फर्स्ट वन आपका है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे आपका अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन का जो कंपाउंड होता है आपके पास, उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, जैसे आपके पास हेलोजन है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट NO2 है, इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं CN है, ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -I and -R इफेक्ट। R मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट, I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट। एंड इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये आपका। और EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +I आइदर +R। अगर दोनों इकट्ठे लगते हैं I और R इफेक्ट, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू I इफेक्ट। ठीक है, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे अभी आपके पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आज हम बात कर रहे हैं, COOH जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे मान लो क्या है, कोई कार्बन की चेन है। अब ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ से आपका H पॉजिटिव रिमूव होना है। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, लेकिन अब ये कार्बन जो है +I मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, ये यहाँ से इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आप यहाँ लगा देते हो, मान लो क्या कौन सा ग्रुप लगा देते हो, माइनस, जैसे आपने F लगा दिया फ्लोरीन, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरे करने होंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो देयरफॉर ये इजिली ड्यू टू F एटम के कारण क्या होगा, ये इजिली इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। जो जितना इजिली H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा आपका। ठीक है, तो आपको दो बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपके पास अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे जो मान लो +I और +R शो करता है आपका, ठीक है, तो वो ऑलवेज एसिडिटी को क्या करता है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को डिक्रीज करता है आपका। ठीक है, और जो आपका ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें हम बोलते हैं माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, -I आइदर -R से, तो वो एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरीके से। अभी देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। इसमें एक बात को और ध्यान रखना है, मान लो अगर आपके पास एक एसिड है जैसे X और एक है Y। ठीक है, तो मान लो आपके पास X इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू Y, तो उसका जो pKa वैल्यू होगा, एसिडिक कांस्टेंट होगा जो, वो कम होगा उसका। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, उसका एसिडिक कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, pK वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू Y के। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका pK वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं, जैसे अभी जैसे एक बात का और ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो आपका क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपका। कैसे करता है वो देखते हैं अभी। इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो आपके पास 3 कार्बन की कोई भी कंपाउंड, 3 कार्बन CH2 CH, और यहाँ पर मान लो मैंने कोई हेलोजन लगा दिया। अब हेलोजन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हेलोजन इफेक्ट शो करता है क्या, -I, और -I भी मैंने बताया आपको क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। और एक दूसरा कंपाउंड आपके पास मान लो ये कंपाउंड A है, और ये कंपाउंड आपके पास CH3 CH, और यहाँ लगा दिया मैंने कोई हेलोजन जो कि कैसे करेगा, -I, अभी बताया मैंने आपको। यहाँ पर लगा दिया CH2 COOH। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकंड, यहाँ पर थर्ड, ये फोर्थ। ये आपके पास B कंपाउंड है, ये फर्स्ट सेकंड, और ये आपके पास मान लो क्या है,
थर्ड और ये फोर्थ है। अभी देखिए जाए दोनों में जो है कार्बन नंबर भी सेम है, हेलोजन एटम भी सेम है, लेकिन आपसे पूछ रखा है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आप देखोगे हेलोजन का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। हेलोजन एक तो पता होना चाहिए आपको, -i इफेक्ट शो करेगा। इसमें जो हेलोजन का इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट जो आपका पास कंपाउंड है इसके रिस्पेक्ट में जो हेलोजन का पोजीशन है वो कितना है, थर्ड है, लेकिन यहाँ पर कितना है, सेकंड है। जितना नज़दीक होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट ये -i इफेक्ट लगाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास, ए कंपाउंड होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू बी कंपाउंड, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है नज़दीक है एज कम्पेयर टू बी कंपाउंड। ठीक है, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपके पास, मान लो आपको पता होना चाहिए जो फ्लोरीन है का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन से। ठीक है, यही आपका कौन सा नेचर होगा, -i सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा करेगा, फ्लोरीन। अगर मैं दोनों में सेम कार्बन लेके चलता हूँ, पोजीशन सेम लेके चलता हूँ, सपोज करो मान लो यहाँ पर CH2 COOH और यहाँ लगा लेते हैं आप CH, और यहाँ मान लो क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा देते हैं इस पोजीशन पे। और दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं CH2 और यहाँ लगा देते हैं Cl CH2 COOH। अब देखो 1 2 3 1 2 3, ये भी -i शो करेगा और यहाँ भी -i, लेकिन दोनों में सेम पोजीशन है, यहाँ भी थर्ड पोजीशन है, यहाँ भी थर्ड पोजीशन है। इस कंपाउंड का नाम X है, इसका मान लो Y नाम है इस कंपाउंड का। दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग है आपका शो करेगा। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी मान लो आपके पास एक कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और एक कंपाउंड आपके पास है CH3 COOH। अभी इस कार्बन के पीछे कोई भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ना +i ना -i। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो इधर देखते हैं आप CH3 आपके पास, CH3 मीन्स क्या हो गया, ये +i करेगा, और +i आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देयरफॉर इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, आपके पास फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपके पास sp है, जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपके पास क्या है, sp है। sp का मीन्स क्या होगा, आपके पास s करेक्टर कितना उसके पास 50%, और s जो करेक्टर होता है अगर वो ज़्यादा तो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, यानी कि वो किसका काम करेगा, एक तरीके से माइनस इफेक्ट शो करेगा। अगर s करेक्टर ज़्यादा है तो ऐसे याद रख सकते हो, वो माइनस इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, और एक कार्बन में आपका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो यहाँ पर 3 पार्ट करोगे इसके, तो यहाँ पर s को परसेंटेज कितना होगा, 33%, इसके कंपेरिजन में कम है। और मान लो एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, तो यहाँ पर s का हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, सॉरी परसेंटेज क्या रहेगा, 25। तो मैंने बोला कि आपको s करेक्टर जो क्या करता है, माइनस इफेक्ट शो करता है। तो s करेक्टर किस में ज़्यादा है, sp में। तो देयरफॉर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा एज कम्पेयर टू sp2 और sp3। अभी देखते हैं, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से, अगर ट्रिपल बॉन्ड का लेते हैं हम, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH, एक कंपाउंड ये आपके पास मान लो, एंड सेकेंड वन कंपाउंड आप ले लेते हो मान लो एसिडिक। बस यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अच्छा एक बात देख सकते हैं, दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बिल्कुल सेम है। ये कंपाउंड मान लो आपके पास X है और ये Y है, और आपसे पूछता है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब मैंने बताया यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर आप निकालते हो ट्रिपल बॉन्ड के केस में होता है sp, और डबल बॉन्ड के केस में होता है sp। देखो कार्बन 3 टाइप से बॉन्ड क्रिएट करता है, या तो उसके पास बॉन्ड होगा ट्रिपल, या होगा डबल, या फिर सिंगल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में पढ़ सकते हो आप अच्छे से इसको डिटेल में, कैसे होता है। ये sp2 है तो ये sp3 है, ये आपके पास क्या है, sp3 है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp होने के कारण, और अब ये मैंने आपको बताया sp जो है वो क्या शो करता है, -i इफेक्ट शो करता है। तो इसमें sp हाइब्रिडेशन होने के कारण ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा एज कम्पेयर टू y कंपाउंड के। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखते हैं अभी, मान लो नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास कुछ भी ले लेते हैं आप, जैसे ये ले लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और यहाँ ले लेते हैं हम CH3 CH2 COOH। यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम, यानी कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, यहाँ पर क्या होगा sp2। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ये रहेगा ड्यू टू s करेक्टर हाई होने के कारण। ठीक है, तो अगर और ले लेते हो आप, जैसे मान लो ये तो आपका एलिफेटिक कंपाउंड होगा। एलिफेटिक कंपाउंड में आपके ओपन चेन में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपका
एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड लेके चलते हैं हम। एरोमेटिक मीन्स लाइक आपके पास ये है बेंजोइक एसिड आपके पास है, ठीक है। तो इसमें आपको एक छोटा सा फैक्टर याद रखना, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस में आपका एक तो इस पे लगता है आपका ऑर्थो इफेक्ट, और एक लगता है आपका एनिलीन कंपाउंड के ऊपर, एनिलीन अमाइंड का जो चैप्टर वहां लगता है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है अगर आप इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हो तो वो ऑलवेज आपका क्या होगा, एसिडिक, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आपके पास, एसिडिक की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन एनिलीन में अगर आप सेकंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे जो लगाते हो तो वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ, वो हमेशा बेसिसिटी उसकी क्या रहेगी, डिक्रीज करेगी या कम रहेगी, उसकी बेसिसिटी कम रहेगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, और यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस का। अभी के लिए इतना ही याद रखो। जैसे अच्छा, इस बात का आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसके पास कौन सा ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर लगा सकते हो कौन सा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास NO2 है, यहाँ पर मान लो OH लगाते हो तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, एक इंक्रीज करेगा और एक डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज, और ये इंक्रीज करेगा। अभी लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अच्छा, अगर आप पूछते हो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये देख लेते हैं हम कि मान लो अगर आप कंपैरिजन करते हो किस किस का, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड का, अगर आपसे पूछता है कि विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन दोनों में, एलिफेटिक में और एरोमेटिक में, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आपको क्या रीजन लिखना है, ये एक तो रीजन आप ये दे सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यहाँ पर क्या है, sp3 है। अभी मैंने बताया आपको sp2 होने के कारण क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इसको इजिली H पॉजिटिव का बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अभी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, मान लो मैं आपके पास ये एक कंपाउंड रखता हूँ सी, ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा सा याद रखना आपको, एक एनिलीन के केस में लगता है और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में लगता है, और एक आपके पास है दूसरा कंपाउंड, मान लो ये आपके पास, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे क्या है, मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। और थर्ड कंपाउंड लेके चलते हैं कुछ भी, सपोज करो आपके पास है बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लेके चलते हैं COOH एंड CH3। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से, या तो इनको ऑर्डर आपको अरेंज करना आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ऑफ, एंड सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, चार ऑप्शन आपको दे दिए। तो देखो ये जो है फर्स्ट कंपाउंड, ये ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, अभी मैंने बताया ऑर्थो इफेक्ट के कारण हमेशा एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, CH3 को क्या करता है, प्लस आई, और प्लस आई जो है एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के, ठीक है। तो देयरफॉर अब इसमें CH3 ग्रुप है ही नहीं, तो इसमें एसिडिटी घटने का काम ही नहीं होगा एज कम्पेयर टू इस पोजीशन और इस पोजीशन की, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका CH3, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ पे तो ये दूर है, और मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर कम लगे, यहाँ पर कम लगेगा एज कम्पेयर टू फोर, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा लगेगा प्लस आई इफेक्ट, तो ये आपका वीक होना चाहिए लॉजिकली तो, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, वो कहाँ पर होगा, फोर्थ पोजीशन पे होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, मेटा पोजीशन पे इस केस में नहीं होगा, वो फोर्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पर दो फैक्टर जो है डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, एक तो आपका प्लस आई इफेक्ट करता है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इस केस में मेटा पोजीशन पे सिर्फ ओनली क्या लगता है आपका, प्लस आई, तो देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
मान लो अब की बार मैं लेता हूँ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रिपरेशन भी किया था हमने कोल्बी रिएक्शन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, और एक कंपाउंड लेते हैं मान लो मेटा हाइड्रोक्सी, थर्ड वन कंपाउंड आपके पास है बेंजोइक एसिड, एंड फोर्थ वन इफेक्ट आपके पास क्या लगता है पैरापे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अभी देखो थोड़ा सा आपको बातों का ध्यान रखना है। क्या, एक तो बात आपको याद रखनी है, OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप आपका कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई एज वेल एज सॉरी प्लस आई नहीं, माइनस आई एंड प्लस आर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू ऑर्थो पोजिशन के कारण। यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो वो ऑलवेज एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। अब मेटा पोजिशन पे OH ग्रुप जो है मेटा पोजिशन पे, इसके रिस्पेक्ट में मेटा हो गया ना ये, या इसके रिस्पेक्ट में मेटा हो गया आपके पास। ठीक है, मेटा पोजिशन पे सिर्फ क्या इफेक्ट नहीं लगाएगा, आर इफेक्ट नहीं लगाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या लगाएगा माइनस आई। अब माइनस आई आपको पता है एसिडिटी इंक्रीज करता है, तो देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर OH दोनों इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई भी और प्लस आर भी, तो प्लस आर को हम प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू माइनस आई, तो देयरफॉर इट इज ए वीक एसिड, क्योंकि मैंने बताया था प्लस हमेशा एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, मैं हर कंपाउंड का रीजन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़्यादा एसिड बिकॉज यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है, ये ज़्यादा क्यों है इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेटा पोजिशन में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, आर नहीं लगेगा, और OH ग्रुप जो दोनों इफेक्ट शो करता है माइनस आई और प्लस आर, तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, छोटा सा याद रखना आपको ग्रुप, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में प्लस आर दोनों लग रहे हैं, लेकिन प्लस आर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जैसे आपके पास है, अब की बार ग्रुप लेते हैं हम नाइट्रो, नाइट्रो का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिटी है बिल्कुल यहाँ इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं मेटा पोजीशन पे, और लास्ट वन आपके पास विदाउट एनी पोजीशन। अभी देखो मैंने आपको बताया था NO2 ग्रुप जो आपका क्या शो करता है, NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट, NO2 ग्रुप जो है स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई भी शो करता है और माइनस आर भी, तो ये तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इसका रीजन तो क्या लिखोगे ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अब पैरा पोजीशन पे है ना, पैरा पोजीशन पे आपका माइनस आई भी लगेगा और माइनस आर भी, लेकिन मेटा पोजीशन मैंने बताया सिर्फ ओनली क्या लगता है माइनस आई, आर नहीं लगता, मेटा पोजीशन पे आर नहीं लगता, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दो इफेक्ट होने के कारण, यहाँ पर सिर्फ एक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं इसके अंदर, देयरफॉर इट इज ए वीक एसिड, ऐसे याद रख सकते हो आप। ये अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन या सिक्स जो भी आपका नंबरिंग आप दे लेना। मान लो मिथॉक्सी ग्रुप लेके चलते हैं, कौन सा ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, मिथॉक्सी OCH3, और यहाँ पर लिखते हैं हम मेटा पोजीशन भी लगा देते हैं OCH3, और मिथॉक्सी ग्रुप आपको याद रखना है कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मिथॉक्सी ग्रुप शोज द प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई। ओके स्टूडेंट्स, ये विदाउट एनी ग्रुप, और ये लास्ट वन इज कॉल्ड COOH एंड यहाँ पे लगता है OCH3। ये नियर अबाउट सेम है किसके, OH ग्रुप जैसे आपका काम करता है ना वैसे ही ये काम करता है आपका। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, आपसे आप बोल सकते हो ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये सेकंड यहाँ पर लगेगा मेटा पोजीशन में, मैंने बताया ये जो OCH3 ग्रुप है, तो इसकी बात याद रखें आपको माइनस आई एंड प्लस आर, इसलिए मैं OH ग्रुप के इसके नियर अबाउट सेम बोलता हूँ। यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा मेटा पोजीशन पे आई लगेगा, आर नहीं लगेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पर क्या लगेगा माइनस आई भी लगता है और प्लस आर भी, लेकिन हम आर को प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू माइनस आई, और प्लस आर आपको पता है एसिडिटी को क्या करता है स्टूडेंट्स, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, ये एसिडिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए वीकेस्ट एसिड होगा आपका लास्ट वन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।